एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू स्क्रिप्टोरियम, जहां मैं आपको बताने वाली हूँ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्लास 10th आईटी कोर्स कोड 402 का। बट यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 लिखा हुआ है, तो वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ये हमारा चैप्टर नंबर 10 नहीं है, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है, पार्ट बी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, जहाँ पर डेटा को मैनेज कैसे किया जाता है, क्या सिस्टम हम यूज़ करते हैं, किसे यूज़ किया जाता है डेटा को मैनेज करने के लिए। कहीं पर भी, कोई भी ऑफिस में, कोई भी बैंक में, किसी भी स्कूल में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हम डेटा को किस तरीके से मैनेज करते हैं, कौन से सिस्टम का यूज़ किया जाता है, इसमें हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं। तो आई थिंक आपको इसका बेस तो समझ में आ गया है कि इसमें हम बेसिकली डेटा को कैसे मैनेज करते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो जनरली हम एम एस ऑफिस यूज़ करते हैं, ठीक है। एम एस ऑफिस जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें एम एस वर्ड होता है, एम एस एक्सेल होता है, एम एस एक्सेस होता है। उसी के अलावा लिबर ऑफिस में अगर हम जाएंगे तो उसमें भी सेम एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, एम एस शीट वगैरह सारी चीज़ें होती है। तो इनमें से एम एस ऑफिस में से हम एम एस एक्सेस जो यूज़ करते हैं, वो बेसिकली इस डेटाबेस में यूज़ होता है, जो कि डायरेक्टली फील्ड को बता देता है। फील्ड हम उसमें एंटर कर देते हैं और डेटा ऑटोमेटिकली हम एंटर करते चले जाते हैं, जिसको हम फॉर्म के फॉर्म में देख सकते हैं, टेबल के फॉर्म में देख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों के फॉर्म पे देख सकते हैं। तो आई होप कि ये स्टार्टिंग की फर्स्ट स्लाइड जो है, वो चैप्टर का जो बेस, जो कोर होता है, वो आपको समझ में आया हो। तो लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। हियर इज द डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस की डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे। तो पहले हम इसको रीड करते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ कि डेटाबेस एक्चुअली में होता क्या है। डेटाबेस, इट refers to the collection of interrelated data in database management system, is a computer program that manages database effectively and efficiently। इसका मतलब ये है कि देखो, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा मतलब क्या होता है कि माना कि हमारे पास, जैसे आप लोग स्कूल में, आप लोगों का क्या होता है कि अटेंडेंस रजिस्टर होता है, ठीक है। उस अटेंडेंस रजिस्टर में क्या होता है कि उसमें आपका नाम होता है, आपका रोल नंबर होता है, आपके मदर का नाम होता है, आपके फादर का नाम होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ होता है, आपकी एड्रेस होता है, आपका फ़ोन नंबर होता है, इवन आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स भी होती हैं। तो ये जो डिटेल्स सारी होती हैं, ये इसको हम डेटा कहते हैं, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। दैट मीन्स कि जो भी मैंने नाम अभी लिया है, वो आपसे, आप ही के डेटा से इंटर रिलेटेड ही है, आप ही के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इसका मतलब है कि कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा किसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यही इंटर रिलेटेड जो डेटा हम कलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम में, जो कि मैनेज करता है ये सारे डेटा को अच्छे से, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। दैट मीन्स कि ये, जैसे जो हमारे स्कूल में जो हमारा अटेंडेंस रजिस्टर होता है, इसमें हमारा जो डेटा जो होता है, इंटर रिलेटेड डेटा जो होता है, उसको अच्छे से मैनेज किया जाता है। उस टाइम पे तो हमारी टीचर जो है वो हार्ड कॉपी में लिखती है, लेकिन यही सारा जो डेटा होता है, ये आपके स्कूल के जो कंप्यूटर होगा, ऑफिस, कंप्यूटर ऑफिस जो होता है, उसमें ये डेटा जो है, इंटर रिलेटेड डेटा जो है, ये बहुत ही अच्छे से किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में उसको मैनेज किया जाता है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ लेट्स सी कि इसके आगे वाली स्लाइड में हम क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डेटाबेस। क्या एडवांटेज हो सकता है इस डेटाबेस का? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई बेसिकली हम क्या करते हैं, हम पूरा डेटा लेते हैं, जैसे आपका रोल नंबर, नेम, क्लास, बर्थ डेट, एड्रेस, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ कीपिंग योर रिकॉर्ड्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो बैंक, बैंक वाले भी ऐसे ही करते हैं, हमारी डिटेल्स लेकर के रखते हैं। तो क्या एडवांटेज होता है इस डेटाबेस का? पहला, इट रिड्यूस द डेटा रिडेंडेंसी टू लार्ज एक्सटेंट। डेटा रिडेंडेंसी का मतलब होता है कि
डुप्लीकेसी ना हो। किसी भी डेटा को अगर हम लिख रहे हैं तो वो डुप्लीकेट ना हो, दोबारा ना लिखाए, इसीलिए हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं। जैसे एप्लीकेशन, जिसको वो हम बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हम बोलते हैं, तो डेटाबेस जो होता है वो डुप्लीकेसी या फिर कॉपी को बहुत ही लार्ज एक्सटेंट में रिड्यूस कर देता है। दूसरी चीज़ कि डेटाबेस कैन कंट्रोल डेटा इनकंसिस्टेंसी टू अ लार्ज एक्सटेंट, इनकंसिस्टेंसी को कंट्रोल करता है। थर्ड, डेटाबेस फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा, डेटाबेस जो है वो डेटा को शेयर करने में हेल्प करता है, और जितना हमें शेयर करना है, जितनी इन्फॉर्मेशन हमें देनी चाहिए, सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन हम शो करते हैं, उससे ज़्यादा हम इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो वो भी हेल्प करता है डेटाबेस कि जितनी शेयर करनी है उतनी ही शेयर करें। फोर्थ नंबर है, इट इन्फोर्स स्टैंडर्ड एंड इंश्योर डेटा सिक्योरिटी। इवन जो डेटाबेस होता है वो स्टैंडर्ड्स भी इन्फोर्स करता है, और साथ ही साथ जो हमारी डेटा की सिक्योरिटी होती है, जो भी हम डेटा देते हैं तो उसकी सिक्योरिटी का भी देखने का भी काम जो होता है वो डेटाबेस का ही होता है। अब जो ये जो डेटाबेस होता है ना, उस डेटाबेस में क्या होता है कि एक टेबल बनाया जाता है। जिस तरीके से हम कॉलम्स बनाते हैं, जिस तरीके से हमारे अटेंडेंस रजिस्टर में कॉलम्स बने हुए होते हैं ना, अलग से रोल नंबर वाला, नेम वाला, एड्रेस वाला, फ़ोन नंबर वाला, डेट ऑफ बर्थ वाला और बैंक अकाउंट वाला, जैसे टेबल बने हुए होते हैं ना, वैसे ही टेबल जो होते हैं वो एमएस एक्सेस में भी होते हैं। ठीक है, जैसे एमएस एक्सेल में भी आपने देखा होगा, एमएस एक्सेल में भी वही होता है और एमएस एक्सेस में भी वही होता है। तो जो कॉलम बनाए जाते हैं, पूरे कॉलम, उस कॉलम को हम कहते हैं क्या? टेबल कहते हैं। ठीक है, टेबल कहते हैं। और टेबल की डेफिनेशन लिखी हुई है, टेबल रिफर्स टू अ स्टोरेज कंटेनर स्टोरिंग डेटा रिटेनिंग टू सिंगल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और पर्पस, फाइल एक्सटेंशन इज ओ डी बी। तो जो टेबल होता है, टेबल क्या करता है, वो सारे जितना भी डेटा होता है, जितना भी टाइप का डेटा होता है, वो सारा इकट्ठे ही एक टेबल में स्टोर करके रखता है। ठीक है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट में। और इनका पर्पस ये होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठे एक जगह रखना, उसको हम बोलते हैं टेबल। और जिसमें भी हम यूज़ करते हैं, जो टेबल हम जिसमें बनाते हैं, उसका एक्सटेंशन, जो लास्ट वाला जो एक्सटेंशन होता है, वो डॉट ओ डी बी होता है। क्या होता है? डॉट ओ डी बी होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर हम इमेज का एक्सटेंशन देखें तो वो होता है जेपीजी या फिर जेपीजी। पीडीएफ का देखते हैं, अगर कोई पीडीएफ है तो उसमें लास्ट में पीडीएफ लिखा जाता है। और वैसे ही जो अब हम जब हम एम एस एक्सेस यूज़ करते हैं तो उसमें फाइल एक्सटेंशन जो होता है वो यहाँ लिखा हुआ है डॉट ओ डी बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टेबल। अब टेबल के कंपोनेंट्स जो होते हैं वो होते हैं, एक होता है फील्ड और एक होता है रिकॉर्ड। तो ये जो फील्ड और रिकॉर्ड जो होता है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी टेबल के अंदर। जब टेबल हम यूज़ करते हैं, जब हम टेबल बनाते हैं, तो उस टेबल में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है फील्ड, जो सबसे ऊपर लिखी जाती है। ठीक है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसमें एक ही सिमिलर टाइप का डेटा जो होता है उसमें लिखा जाता है। और रिकॉर्ड जो होता है वो एक पर्टिकुलर पर्सन का होता है जिसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, एग्जाम्पल है कि फील्ड का एग्जाम्पल है कि जैसे मान लो कि मैंने लिखा रोल नंबर। ठीक है, तो रोल नंबर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, किसी भी डेटा का स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो रोल नंबर है। मैंने एग्जांपल लिया रोल नंबर, तो रोल नंबर जो है उसमें पूरा डेटा रोल नंबर का ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल रोल नंबर इज 101, तो उसके नीचे 102, 103, 104, 105 एंड सो ऑन करके जाता जाएगा। अगर मैंने स्मॉलेस्ट यूनिट डेटा की आइटम की लिखी नेम, तो नेम में फिर मैं नेम में क्या लिखूंगी? राहुल, सोनू, मोनू, अंकित, प्रिया, रितिका, ये सारे जो नाम एक ही टाइप के जो चीज़ें हैं उसमें लिखाई जाएगी। अगर मैंने लिखा कि डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ ही उस नीचे कॉलम में लिखाई जाएगी। तो दिस इज़ फील्ड। फील्ड में हम क्या करते हैं? फील्ड में हम लिखते हैं नेम, उसमें पर्टिकुलर रिकॉर्ड होता है। ठीक है, और ये जो फील्ड होती है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, फील्ड को एट्रीब्यूट भी कहा जाता है, जो कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है।
नेक्स्ट देखो रिकॉर्ड। रिकॉर्ड जो होता है ये एक पर्टिकुलर पर्सन का रोल प्रेजेंट करता है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर रिकॉर्ड में किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को शो किया जाता है। जैसे कि रोल नंबर 101, नेम इज अभिषेक, डेट ऑफ बर्थ इज 3 जुलाई, एड्रेस इज बालाघाट, एंड उसका अकाउंट नंबर जो है वो SBI। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, मैंने रोल नंबर के साथ भाई रोल नंबर 101 जो है उसका नाम भी बताया मैंने, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी बताई मैंने, उसका एड्रेस भी बताया मैंने, उसका बैंक अकाउंट भी बता दिया कि भाई कहाँ का है। तो ये जो पूरी जो मैंने रिकॉर्ड बताया है, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड। तो वो किसी भी एक पर्सन का रिकॉर्ड जो होता है, पूरी इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको हम कहते हैं रिकॉर्ड। और इसी को हम रिकॉर्ड को ही हम टपल नाम से भी बोलते हैं। तो ये अक्सर पेपर में आता है और हमेशा पूछा, हर साल पूछते हैं, CBSE जो है रहती है, CBSE हर साल एक क्वेश्चन पूछती है कि व्हाट इज फील्ड, व्हाट इज रिकॉर्ड, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा एक्सप्लेन टपल एंड एट्रीब्यूट। ठीक है, या फिर ये MCQ में भी आ जाते हैं ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है। और ये डेफिनेशंस लिखी हुई है, मैंने आपको इजी फॉर्म में इसको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई रिकॉर्ड क्या होता है, फील्ड क्या होती है। फील्ड को हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं और रिकॉर्ड को हम टपल्स भी कहते हैं। फील्ड जो होती है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसमें एक ही टाइप की इन्फॉर्मेशन को फिल किया जाता है। और रिकॉर्ड जो होता है वो क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर पर्सन का पूरा रिकॉर्ड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता है, उसको हम रिकॉर्ड कहते हैं या फिर उसे हम टपल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है प्राइमरी की। तो ये जो की हम देख रहे हैं यहाँ पे पहली प्राइमरी की है। यहाँ पे देर आर 3 to 4 टाइप ऑफ कीज। तो ये जो कीज होती हैं ये बेसिकली क्या होता है, जब भी हम कोई डेटा लिखते हैं, डेटा को बनाते हैं MS एक्सेस में, DBMS में, तो उसमें क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के टेबल्स बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसमें ये जो हमारी जो पहली वाली जो स्लाइड है, यहाँ पर इसने कहा है कि एक टाइप की इन्फॉर्मेशन को कंटेन करते हैं। और इसके यहाँ ऊपर वाले स्लाइड में भी लिखा हुआ है कि हम जितना हमें डेटा बताना है उतना ही डेटा हम बताते हैं। तो ये सब बताने के लिए कि भाई जितना हमें डेटा बताना है उतना ही हम बताएंगे, उतना ही हम शो करेंगे। तो ये सब बताने के लिए भी ना क्या होता है कि हमें ना अलग अलग डेटा को बनाना पड़ता है, अलग अलग डेटा को जिसमें रिलेशन होना चाहिए किसी न किसी चीज़ का। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कीज, जिससे हम क्या करते हैं, दो टेबल्स के बीच में रिलेशन बताते हैं कि वो किस टाइप के रिलेशन शो कर रहा है किसी टेबल में। जैसे मान लो कि अ, आपके स्कूल में जो भी ऑफिस होता है, तो ऑफिस में क्या होता है कि वो ऑफिस वाले जो होते हैं वो रिकॉर्ड रखते हैं सारे बच्चों का। तो एक रिकॉर्ड उनका होगा कि कितने एडमिशन आए, है ना, कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में। तो उस रिकॉर्ड में क्या लिखा रहेगा, उस बच्चे का रोल नंबर लिखा रहेगा, उस बच्चे का नाम लिखा रहेगा, उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ लिखा रहेगा, वो बच्चा कहाँ से आता है, फ़ोन नंबर लिखा रहेगा, ये सब लिखा रहेगा। ठीक है, बट इसके अलावा वो एक और रिकॉर्ड बनाएंगे और उस रिकॉर्ड में भी वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें, जैसे रोल नंबर है, नेम है, ये तो लिखना ही पड़ेगा ना, और किस क्लास से बिलोंग करता है वो लिखेंगे। और उसके अलावा वो ये भी लिखेंगे कि भाई फीस कितनी आ रही है, कितनी आई है, कितनी नहीं आई है। ऑब्वियस सी बात है, सारे स्कूलों में ये होता है कि किस तरीके से भाई फीस स्ट्रक्चर बनाया जाता है, किसकी आई है और किसकी नहीं आई है, वहाँ पे स्कूल में सबको पता रहता है ना। तो ये जैसे मान लो दो हो गए कि भाई पूरा एक बच्चों का रिकॉर्ड हो गया, और एक जो है वह फीस स्ट्रक्चर वाला रिकॉर्ड आपके स्कूल में टेबल में बना हुआ है। तो इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन बताना पड़ेगा ना, कि कैसे रिलेशन बताएंगे। तो अगर हमको बताना है कि भाई इस बच्चे का रिकॉर्ड बताओ, तो कैसे बताएंगे, किस तरीके से, किस बेसिस पे बताएंगे, और कैसे हम डेटा निकालेंगे। तो दो टेबल्स के बीच में रिलेशन बताने का जो काम होता है वो बेसिकली की का होता है। ठीक है, तो की में होती है, पहली जो की है वो हमारी प्राइमरी की है। ठीक है, दूसरी की जो है वो हमारी अल्टरनेट की है। ठीक है, तीसरी की है हमारी कैंडिडेट की। ठीक है, उसके बाद में फॉरेन की आती है। ठीक है, तो ये लगभग 4 कीज हैं, बेसिकली हमें इसे ही पढ़ना है, ज़्यादा हमारे पास की नहीं आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्राइमरी की से। प्राइमरी की क्या होती है, देखो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इन अ डेटाबेस द फील्ड which store a unique value for each record and hence can uniquely identify a row or a record is called primary key। तो प्राइमरी की ना बेसिकली क्या होता है, प्राइमरी की
अपनी फील्ड में हमेशा एक यूनिक वैल्यू रख के रखती है। यूनिक वैल्यू का मतलब होता है कि वो यूनिक वैल्यू जो है वो किसी के पास नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल कि डेट ऑफ बर्थ तो सेम हो सकती है ना? तो डेट ऑफ बर्थ को हम नहीं बोल सकते कि प्राइमरी की होगी। प्राइमरी की एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर हर बच्चे का जो नंबर होगा वो अलग अलग होगा। जैसे रोल नंबर, हर क्लास के बच्चों का अपना अपना रोल नंबर होता है और हर बच्चे का जो रोल नंबर होता है वो यूनिक होता है ना? ये हो सकती है एक प्राइमरी की, क्योंकि उसमें यूनिक वैल्यू है। उसके अलावा अगर हम देखें तो बच्चों का जो स्कॉलर नंबर होता है, स्कूल का जो स्कॉलर नंबर दिया जाता है बाय द स्कूल, तो वो जो स्कॉलर नंबर है, फिर हम बोल सकते हैं एडमिशन नंबर जो होता है बच्चों का, वो यूनिक होता है। तो ये जो रिकॉर्ड में जो यूनिक आइडेंटिटी दी जाती है, उसी को हम बेसिकली प्राइमरी की बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि ये प्राइमरी की आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी की क्या होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्राइम अल्टरनेट की है। अल्टरनेट की क्या होती है? द की दैट हैव द यूनिक वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड बट आर नॉट सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी की ही आर कॉल्ड अल्टरनेटिव की। तो अल्टरनेटिव की या फिर अल्टरनेट की जो होती है प्राइमरी की, देखो यहाँ पर ना अल्टरनेट की और प्राइमरी की का थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही है, लेकिन क्या होता है कि इनमें जैसे टेबल बनाया हमने, ठीक है? अब टेबल में जैसे मान लो कि रोल नंबर है टेबल में फर्स्ट, ठीक है? सेकंड में नेम है, देन डेट ऑफ बर्थ है, देन फ़ोन नंबर है, देन एड्रेस है, एंड देन आपका स्कॉलर नंबर है। हमने ऐसा कुछ कुछ चीज़ें लिख दी है। तो जो रोल नंबर है हमने उसको प्राइमरी की लगा दी है, ठीक है? अब उस टेबल में एक और कोई ऐसा कॉलम होगा जिस ऐसी फील्ड होगी जिसमें एक यूनिक वैल्यू हो, जैसे स्कॉलर नंबर हो गया या फिर एडमिशन नंबर हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं कि बैंक अकाउंट नंबर होगा, वो भी यूनिक होता है, या फिर हम बोल सकते हैं आधार कार्ड नंबर हो गया। ये भी तो यूनिक है ना, ये भी तो अलग अलग है ना। तो ये जो अलग अलग जो दिख रही हैं प्राइमरी की के अलावा, जो कॉलम आपकी जो फील्ड है उनमें कुछ अलग अलग डिफरेंट यूनिक वैल्यू दिख रही हैं, तो उन फील्ड को हम कहते हैं अल्टरनेट की। आई होप कि अल्टरनेट की भी आपको समझ में आ गया है कि अल्टरनेट की क्या होती है। नेक्स्ट देखते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है? तो यहाँ पर बेसिकली सबसे नीचे देखिए ये लिखा हुआ है प्राइमरी की एंड अल्टरनेट की इज इक्वल टू कैंडिडेट की। तो जो प्राइमरी की और अल्टरनेट की जो दोनों को मिला करके दोनों जो मिलती हैं, उन्हीं को बेसिकली हम क्या कहते हैं? कैंडिडेट की कहते हैं। ये ज़्यादा समझने वाली बात नहीं, बट यहाँ लिखा हुआ है कि प्राइमरी की प्लस अल्टरनेट की इज इक्वल टू कैंडिडेट की। इन दोनों को मिला करके जितने भी यूनिक रहते हैं उनको हम बोलते हैं कैंडिडेट की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है? तो फॉरेन की समटाइम इन अ टेबल यू हैव अ फील्ड विच इज नॉट प्राइमरी की in the another table but is primary key in the first table is called foreign key। देखिए क्या होता है कि जैसे हमारे पास दो टेबल है। अब ये जो टेबल वाला जो कॉलम है ये मैंने अपने शॉर्ट्स में बना के रखा है। अगर आपको मेरे शॉर्ट्स देखने हैं तो प्लीज़ मेरे अकाउंट में जाइए और उसमें क्लिक करिए। मैंने फ़ॉरेन की बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उसको जाके देखिए, आपको बहुत अच्छे से फ़ॉरेन की समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है, दो टेबल होते हैं और दो टेबल में पहला वाला टेबल में जो प्राइमरी की होती है वो दूसरे वाले टेबल में प्राइमरी की नहीं कहलाती है, और उसको हम फ़ॉरेन की कहते हैं दूसरे टेबल में। तो बेसिकली इसका मतलब ये यही होता है, मतलब दो टेबल में, एक टेबल में प्राइमरी की होती है और दूसरे टेबल में वो प्राइमरी की जो है वो प्राइमरी की नहीं कहलाती है, और इसीलिए हम उसको उस टेबल में फॉरेन की कहते हैं। दैट इज़ नोन एज फॉरेन की। इसको प्लीज़ आप मेरे शॉर्ट्स में जाके देखिए, मैंने बहुत ही ईजिली इसको एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ गो थ्रू। मैं इसमें इस वीडियो में उस शॉर्ट का लिंक पुट अप कर दूंगी, आप उसे प्लीज़ देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से फॉरेन की समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्यूरीज या फिर क्वायरीज बोलते हैं इसे। तो क्वायरीज जो है, इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट गिव्स यू फिल्टर्ड डेटा अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन एंड स्पेसिफिकेशन। क्वायरीज भी क्वेश्चन हमेशा सीबीएसई जो है आईटी के पेपर में हमेशा ये क्वेश्चन कई बार ऐसे हम बोल सकते हैं कि आया है, व्हाट इज़ क्वायरीज। तो क्वायरीज क्या होती हैं? क्वायरीज जो होती हैं ये एक स्टेटमेंट होता है जो कि फिल्टर्ड डेटा देता है अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन। जो कंडीशन हमने दिए हैं, जो स्पेसिफिकेशन हमने दिए हैं, उस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग
हमें स्टेटमेंट दिया जाता है। जैसे कि आपके स्कूल में जो ऑफिस में जो आपका डेटा लिखा हुआ है, तो डेटा में आपका नेम, रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, आधार कार्ड, समग्र आईडी और अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हम दे नहीं सकते ना। अगर आपसे स्कूल में अगर कुछ चीज़ें पूछी जा रही हैं, अगर या फिर कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर लेनी है, निकालनी है आपके बारे में, तो हम सारी इन्फॉर्मेशन तो देंगे नहीं। मान लो कि आपके फादर आए और आपके फादर ने पूछा कि हमें हमारे बच्चों का स्कूल में आकर के ऑफिस में, हमें हमारे बच्चे का क्या चाहिए, नेम चाहिए, मुझे मेरा नाम, उनके फादर का नाम, बच्चे का नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, और साथ ही साथ मुझे देखना है कि बैंक अकाउंट डिटेल गई है या नहीं गई है। तो आपके पेरेंट्स ने आकर के इतनी इन्फॉर्मेशन पूछा है स्कूल में, तो जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पेरेंट्स ने पूछा है सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन को दिखाना, देना, ठीक है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिल्टर्ड डेटा को दिखाना, ठीक है, दैट इज नोन एज क्वायरी। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है स्टेटमेंट में कि इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट गिव्स यू फिल्टर्ड डेटा, जो कि हमें फिल्टर्ड डेटा देता है हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग, हमारी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें फिल्टर्ड डेटा देता है, इज नोन एज क्वायरीज। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, फॉर्म। फॉर्म, अगर हम नॉर्मली फॉर्म को देखें या फिर फॉर्म वर्ड देखते हैं, तो फॉर्म जो होता है, फॉर्म, ये हम इससे ही समझ सकते हैं कि भाई हम कोई फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के स्कूल में काफ़ी सारे पेपर लेने वाले जो इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, उनके वर्कर्स आते हैं, जैसे पीडब्ल्यू हो गया या फिर वेदांतु हो गया, ये सारे ना स्कॉलरशिप के लिए आते हैं पेपर लेने के लिए, और उसमें आपको फॉर्म देते हैं कि भाई आप उसमें अपना नाम लिख लो, आपकी क्लास लिख लो, आप कौन से स्कूल से बिलोंग करते हो वो आपको लिखना है ना। काफ़ी सारी चीज़ें आप फॉर्म भरते हैं, आप इतने बड़े तो हैं, ऑब्वियसली बात है कि आपने ये फॉर्म भरा होगा, सबके स्कूल में ये सारे लोग आते हैं, तो इससे आपको पता होगा कि भाई ये क्या है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है वो आप हार्ड कॉपी में बनाते हो। ठीक है, सेम यही जो फॉर्म है जो आप देख रहे हो सामने, ऐसा ही फॉर्म जो होता है वो MS एक्सेस में भी बनता है। ठीक है, तो ये फॉर्म जो है वो सॉफ्ट कॉपी में बनता है। ठीक है, तो लेट्स सी कि वो जो फॉर्म है, जिस फॉर्म को आपने देखा है, वैसे ही जो फॉर्म है, वैसे ही फॉर्म जो होता है वो MS एक्सेस में भी बनता है, और हम उसी फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, बट उसकी सॉफ्ट कॉपी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ एन इंटरफेस इन अ यूजर स्पेसिफाइड लेआउट दैट लेट्स यूजर व्यू एंटायर चेंज डेटा डायरेक्टली इन अ टेबल। तो जो फॉर्म होता है ना, फॉर्म में स्पेसिफिकली एक ही पर्सन की पूरी डिटेल्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि आप अपने फॉर्म में भरते हो, तो स्पेसिफिकली उसमें हमारी एक मतलब हमारी ही डिटेल उसमें होती है। जो भी हमें चेंजेस करना है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो सारी चीज़ें हम उस फॉर्म में चेंज करते हैं, और जैसे ही फॉर्म में चेंजेस होता है, वैसे ही हमारे टेबल में भी वो डायरेक्टली चेंज कर देता है। ठीक है, फॉर्म में अगर हमने चेंज किया तो हमारा टेबल जो है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में डली हुई है आपकी, तो वो उसमें भी चेंज कर देगा। गॉट इट? ओके, सो नेक्स्ट इज रिपोर्ट। रिपोर्ट, तो आपने देखो, जैसे जैसा मैंने आपको फॉर्म बताया था कि फॉर्म जो है इस तरीके से हार्ड कॉपी में मिलता है, आपने देखा है उस फॉर्म को, वैसे ही रिपोर्ट भी है। रिपोर्ट, तो रिपोर्ट या फिर अगर लेम लैंग्वेज में बोले तो रिपोर्ट कार्ड, हम एवरी ईयर हमारा क्या होता है, हम हर साल पूरा हमारा साल कंप्लीट करते हैं, है ना, पेपर देते हैं, और पेपर देने के बाद क्या होता है, पेपर देने के बाद हम रिजल्ट लेने जाते हैं। जब रिजल्ट लेने जाते हैं, तो उस वक्त हमारी मैडम जो होती है वो हमें क्या देती है, रिपोर्ट कार्ड देती है। रिपोर्ट कार्ड में क्या होता है, हमारी सारी रिपोर्ट्स होती हैं कि हमने साल भर कितना करें कितना नहीं करें। ठीक है, तो सेम जो रिपोर्ट आपको हर साल मिलती है, उसी को हम बोल सकते हैं रिपोर्ट। ठीक है, DBMS में उसको ही हम क्या कहते हैं, रिपोर्ट बोलते हैं। बट इसकी जो डेफिनेशन है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। मतलब डिफरेंट मतलब ऐसा कि ये भी हमें रिपोर्ट ही देती है, और हमें ये रिपोर्ट किसके फॉर्म में मिलती है, प्रिंटेड फॉर्म में मिलती है। मतलब जो भी चीज़ें हमने कंप्यूटर में बनाई हैं, उसको हमें प्रिंट आउट निकालना पड़ता है प्रिंटर से। ठीक है, उसको स्टेपल करना पड़ता है, और फिर जो चीज़ें हमें मिलती है, दिखती है, उसी को हम रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, देखो जो मैंने आपको हिंदी में बताया वही सब चीज़ें आपकी इसमें इंग्लिश में लिखी हुई है। इट इज़ एन इफेक्टिव वे टू रिप्रेजेंट डेटा इन अ प्रिंटेड फॉर्मेट। मतलब एक इफेक्टिव वे होता है, जब भी हम हमारे
डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंटेड फॉर्मेट में। भाई हमने डेटा बनाया कंप्यूटर में, उसको प्रिंट कर दिया और प्रिंटेड फॉर्म में हमें क्या मिल गया, रिपोर्ट मिल गई। ठीक है, इट इज़ अ फॉर्मल प्रेजेंटेबल प्रिंटेड डॉक्यूमेंट दैट इज लिस्ट डेटा इन अ फॉर्मेटेड मैनर। भाई जो डेटा होता है वो फॉर्मेट मैनर में होता है और हम उसको हार्ड कॉपी में सामने वाले के सामने प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं, देते हैं। दैट इज नोन एज रिपोर्ट। ओके, गॉट इट। रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट आती है पेपर में 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट देखिए सॉर्टिंग। सॉर्टिंग सॉर्टिंग सॉर्ट सॉर्ट आउट करना। सॉर्टिंग, अगर हम सॉर्ट देखें, अगर हिंदी में इसको समझें तो सॉर्ट आउट करना। हम कई बार बात करते हैं ना, लेट्स सॉर्ट आउट समथिंग, कुछ चीज़ों कुछ बातें हो गई तो उसको सॉर्ट आउट करना, है ना, बातों को सुलझाना, है ना। तो बातों को सुलझाना, हम बातों को सुलझाते हैं। हमारे कंप्यूटर में भी जब डेटा आगे पीछे हो जाता है तो उसको भी हमें सुलझाना पड़ता है ना। और उसको सुलझाने के लिए हम सॉर्टिंग का यूज़ करते हैं कंप्यूटर में। ओके, तो सॉर्टिंग का कैसे यूज़ करते हैं, इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड्स वैल्यू। तो वही है भाई, सॉर्टिंग करना है हमको, अरेंजमेंट करना है। जैसे हमने नॉर्मल हमारी लाइफ में हम चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, वैसे ही क्या होता है कि हम कंप्यूटर में जब हम डेटाबेस मैनेजमेंट डीबीएमएस यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे भी हम क्या करते हैं, हमारा जो डेटा होता है उसको स्पेसिफिकली अरेंज करते हैं। स्पेसिफिकली अब आप बोलोगे कि स्पेसिफिकली अरेंज कैसे करते हैं इसमें। भाई स्पेसिफिकली अरेंज करने का मतलब होता है कि आप लोगों के डेटा, आपकी क्लास में लगभग 40-45 लोग होंगे। उस 40-45 लोगों में से आपका जो रोल नंबर होगा, जिस जो भी रोल नंबर लिखे जाते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं, है ना, जो कि सिस्टमैटिकली अरेंज होते हैं, ए से लगा के जेड तक के रहते हैं, है ना। उसी को बोलते हैं सॉर्टिंग। ठीक है, अगर आपने आगे पीछे लिख लिया, बी वाले का पहले लिख लिए, ए वाले का पहले लिख लिए और सी वाले का बाद में लिखे और एफ वाले का और बाद में लिखे, ऐसे करके अगर आप लिख रहे हो, आगे पीछे लिख रहे हो, तो उस वो तो हौच पच हो गया ना, आप निकाल ही नहीं पाओगे किसी का प्रॉपरली। तो उसको सॉर्टिंग करना पड़ेगा ना। तो वही सॉर्टिंग करने के लिए, वही ठीक करने के लिए, एक सीक्वेंस मैनर में रखने के लिए हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग का यूज़ करते हैं। या तो वो रोल नंबर वाइज होता है, या तो हम बोल सकते हैं उसे अल्फ़ाबेटिकली होता है और फिर उसको हम क्या करते हैं, रोल नंबर के सीक्वेंस में लिख दिया जाता है उसको। गॉट इट। आई थिंक सॉर्टिंग आपको समझ में आ गया है कि सॉर्टिंग क्या होता है। ये बेसिकली आता तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सॉर्टिंग क्या होती है। प्रैक्टिकल में पूछा जाता है कि व्हाट इज सॉर्टिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है व्हाट इज रिलेशनशिप। अब बोलोगे कि रिलेशनशिप क्या होता है भाई, ये हमारा एक्चुअल जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप नहीं है। गलत फहमी है आपकी कि ये वो वाला रिलेशनशिप है, बिल्कुल नहीं है ये रिलेशनशिप वैसा। ये रिलेशनशिप ऐसा है कि दो टेबल्स के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है, 1 to 1 है, 1 to many है, फिर many to many है ना। ये उस टाइप का रिलेशनशिप बताने की कोशिश कर रहा है। ये मुझे लग रहा है आपको अभी भी समझ में नहीं आया कि भाई रिलेशनशिप क्या है ना। तो ये लेट्स सी, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ कि एक्चुअली में कंप्यूटर में डीबीएमएस में रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है ना। इट इज डिफाइंड links that associate two tables through a common field is called relationship. They are of 3 type. अब देखो मेरी बात सुनो, अगर आपने रिलेशनशिप ये समझ ही लिया है कि भाई लड़का लड़की के बीच में रिलेशनशिप है ना, तो चलो मैं इसी से समझाती हूँ कि रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, चलो मान लो एक लड़का है, एक लड़की है। ठीक है, अब उन दोनों के बीच में वो लोग बात करना कब स्टार्ट करेंगे, जब उनको लगेगा कि भाई हमारे बीच में कोई ना कोई एक कॉमन थिंग है, कोई ना कोई कॉमन चीज़ मिल रही है। तो उसी से क्या होता है, जब हम कॉमन चीज़ मिलाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जैसे हम दो लड़का लड़की के बीच में कुछ कॉमन मिलाते हैं, वैसे ही क्या होता है, जब हम स्कूल में, जब आपके स्कूल में जो भी आपके ऑफिस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। ठीक है, उस टेबल में क्या करते हैं, वो दो टेबल में कुछ एक चीज़ कॉमन ढूंढ लेते हैं। ठीक है, और वो जो एक चीज़ जो कॉमन रहती है, तो वो कॉमन से पता करते हैं कि भाई इस टेबल में इस टेबल का क्या रिलेशन है, किस तरीके से हम मर्ज अप कर सकते हैं, किस तरीके से हम डिटेल को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप है ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है 1 to 1 जो कि बहुत ज़्यादा ईमानदार होता है। एक होता है 1 to many, ठीक है, जो एक से बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट हो जाता है। और
तीसरा नंबर का होता है मेनी टू मेनी। भाई आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में भी आप आपको जैसे समझना है इसको समझिए कि भाई लड़का लड़की से ही समझ लो कि वन टू वन जो कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे से ईमानदार होते हैं, ठीक है। एक में वन टू मेनी में हम ये बोल सकते हैं कि या तो लड़का बहुत सारे लड़कियों से बात कर रहा हो, या फिर लड़की जो होती है वो बहुत सारे लड़कों से बात कर रही होती है। हम ऐसे वन टू मेनी कर सकते हैं एग्जाम्पल। और मेनी टू मेनी में ये होता है कि भाई लड़की भी मेनी से बात कर रहे हैं और लड़का भी जो है वो बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं, तो उसको हम मेनी टू मेनी से समझ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। टाइप्स हैं इसमें। वन टू वन, वही मैंने आपको बताया, वन टू वन रिलेशनशिप होता है, वन टू मेनी रिलेशनशिप होता है, और मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो डेफिनेशन दी हुई है, यहाँ पर वन टू वन की डेफिनेशन दी हुई है। व्हेन देयर इज ओनली वन मैचिंग रिकॉर्ड इन टेबल वन एंड ईच रिकॉर्ड ऑफ टेबल वन कैन हैव ओनली वन मैचिंग रिकॉर्ड ऑन टेबल टू, ठीक है, इज वन टू वन रिलेशनशिप। यहाँ पर क्या बताया है कि जो दो टेबल्स हैं वो दो टेबल में फर्स्ट टेबल जो है उसमें एक रिकॉर्ड और सेकंड टेबल का जो एक रिकॉर्ड है सिर्फ वो दोनों मैच हो रहा है, बाकी सारे सारे अलग हैं, उनको हम क्या कहेंगे, वन टू वन। मतलब जो दो टेबल हैं, टेबल में आप मान लो कि या फिर आप दो दोस्त बेस्ट फ्रेंड हो, ठीक है। और दो बेस्ट फ्रेंड में क्या हो रहा है कि पहला वाला जो बेस्ट फ्रेंड है उसमें एक कॉमन चीज़ है और दूसरे वाला जो है उसमें भी एक कॉमन चीज़ है। मतलब दोनों जो दोस्त है, मान लो कि दोनों की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, सिर्फ ये दोनों ही दो ही चीज़, एक ही चीज़ जो है दोनों में कॉमन है, बाकी सारी जो क्वालिटीज़ हैं दोनों दोस्त में अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। तो वो हम बोलेंगे वन टू वन रिलेशनशिप। भाई ये जो दो दोस्त हैं इनकी दोनों की सिर्फ हैंडराइटिंग बहुत अच्छी मिलती है, बाकी इनके सारी जो हरकतें हैं ये सारी अलग अलग हैं, ठीक है। इनको हम बोलेंगे क्या, वन टू वन रिलेशनशिप, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो वन टू मेनी। वन टू मेनी में क्या है, व्हेन अ रिकॉर्ड इन अ टेबल कैन हैव मेनी मैचिंग रिकॉर्ड्स इन टेबल बी, बट but a record in table B has only one matching record in table A, as is called वन टू मिनी रिलेशनशिप। अब देखो यहाँ पर क्या है, चलो इसको भी हम दो दोस्तों से मान लेते हैं कि भाई दो दोस्त हैं, ठीक है, बहुत ही घनिष्ठ दोस्त हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, जो ए दोस्त है, ठीक है, ए दोस्त जो है वो क्या कर रहा है, जो बी दोस्त है, ए दोस्त जो है उसकी बहुत सारी क्वालिटीज जो है वो बी से मैच होती है, ठीक है। बहुत सारी क्वालिटीज जो है वो बी से मैच होती है, लेकिन बी की सिर्फ एक क्वालिटी जो है वो ए से मैच होती है। ऐसा बी को लगता है कि बी की जो सारी जो बी की जो कुछ सिर्फ एक क्वालिटी है वो सिर्फ ए को मैच होती है, और ए को लगता है कि उसकी बहुत सारी क्वालिटीज जो है वो बी से मैच होती है। तो मतलब जो बी जो है वो थोड़ा स्पेसिफिक है कि भाई नहीं मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं, मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं, लेकिन ए को बहुत सारी चीज़ें पसंद रहती है। मतलब ए की जो क्वालिटीज़ है वो बी के साथ मैच हो रही है, लेकिन बी को नहीं लग रहा है कि भाई मेरी क्वालिटीज कुछ मैच हो रही है, उसको सिर्फ लग रहा है कि भाई बहुत बहुत स्पेसिफिक है वो, सिर्फ कुछ ही चीज़ें मैच होगी, बाकी चीज़ें मैच नहीं होगी। तो दैट इज नोन एज वन टू मेनी रिलेशनशिप। अब नेक्स्ट देखो, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ये जो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है इसको हम समझ सकते हैं कि भाई बहुत ही बेस्टीज जो होती है ना, बहुत बेस्ट फ्रेंड वाले जो होते हैं, वो बेस्ट फ्रेंड से हम इनको डिनोट कर सकते हैं कि भाई जो तुम्हारा दोस्त सोच रहा है वही तुम सोच रहे हो, है ना। जो तुम्हारा दोस्त का मन कर रहा है वही तुम्हारा मन कर रहा है। तुम्हारा दोस्त का आज स्कूल आने का मन नहीं कर रहा तो दूसरे वाले का भी स्कूल आने का मन नहीं करेगा। तो ये जो दोनों के कोइंसिडेंस जो होते हैं ना, कि दोनों की जो वाइब्स हैं, या फिर दोनों की जो सोच है, दोनों का जो बात करने का तरीका है, चलने का तरीका है, खाने का तरीका है, ये सारी चीज़ें जो मैच हो रही है दोनों में, ठीक है, दैट इज नोन एज मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ओके, तो यहाँ पे यही लिखा है, रिकॉर्ड ऑफ टेबल ए कैन हैव मेनी मैचिंग रिकॉर्ड इन टेबल बी एंड अ रिकॉर्ड ऑन अ टेबल बी हैव मेनी मैचिंग रिकॉर्ड ऑन टेबल ए, एंड सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। और इसी रिलेशनशिप को हम बोलते हैं जंक्शन टेबल। जंक्शन टेबल या जो ये जो घनिष्ठ दोस्त हैं इनको हम क्या कह सकते हैं, और जंक्शन टेबल भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक के मेरी जो डेफिनेशंस की जो बाहर थी, लड़ियाँ थी, ये मैंने सारी की सारी आपको डेफिनेशन बता दी। आई होप कि आपको रिलेशनशिप के बारे में भी समझ में आ गया हो। तो मैंने आपको शुरू से बता दी हूँ कि क्या क्या चीज़ें डेफिनेशंस
बेसिकली चैप्टर 3 में डेफिनेशंस आती हैं कि क्या क्या डेफिनेशन है। मैंने आपको फाइल एक्सटेंशन ही बता दी कि DBMS में फाइल एक्सटेंशन कौन सा वाला यूज़ होता है, .odb यूज़ होता है। तो शुरू से एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखे हैं और क्या क्या नहीं देखे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखे, सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट इज़ DBMS की हमने डेफिनेशन देखे, ठीक है। उसके बाद हमने देखे कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ DBMS, जो कि आता है, ठीक है, पेपर में आता है। फिर हमने देखे कि टेबल क्या होता है, टेबल की एक्सटेंशन क्या होती है, .odb होता है। इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है क्या होता है, एक होता है हमारा फील्ड, एक होता है रिकॉर्ड। फील्ड को हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं और रिकॉर्ड को हम बोलते हैं टपल। फिर हमने कीज़ देखे कि कीज़ कैसी होती हैं, कहाँ से आई कीज़। तो प्राइमरी की होती है, अल्टरनेट की होती है, कैंडिडेट की होती है, और उसके बाद में हमने देखा फॉरेन की होती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्यूरीज की डेफिनेशन, क्यूरीज या फिर क्वायरीज की हमने डेफिनेशन देखी कि क्या होता है। देन फॉरम, फिर फॉर्म क्या होता है। फिर हमने देखा कि रिपोर्ट क्या होती है, प्रिंटेड फॉर्मेट होता है रिपोर्ट। सॉर्टिंग क्या होती है कि सॉर्ट आउट कैसे करना है ना। फिर रिलेशनशिप क्या होता है, मैंने आपको लड़का लड़की से बताया था, आप बेस्ट फ्रेंड से भी देख सकते हो, बेस्ट फ्रेंड के बीच में भी अच्छा रिलेशनशिप होता है, तो उससे आप याद कर सकते हो कि रिलेशनशिप क्या होती है। ये भी 3 टाइप की होती हैं, 1 to 1, 1 to many एंड many to many। फिर मैंने 1 to 1 की डेफिनेशन बताई थी, 1 to many की हो गई, एंड देन many to many। इस चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपको लगाने हैं तो मैं आगे भी और वीडियोस लेकर के आने वाली हूँ। प्लीज़ स्टे ट्यून। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको और वीडियोस लाके ऐसे दे सकूँ। थैंक यू।